नहीं वैसे, इसको तुम रहने दो। मैं एक चीज और मांग सकता हूँ तुमसे। गलत कुछ नहीं मांग रहा, मतलब माम, आज वैसे भी मेरा मूड अच्छा है। तुम जवाब के अलावा और जो भी मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा। मतलब मैं जो भी मांगूंगा मुझे मिलेगा। ओके। तुम्हें वो याद है, वो उस दिन तुम्हारा वो जो इयररिंग गुम गया था? हाँ। और वो ढूंढते ढूंढते तुमने मुझे, मेरा मतलब है, अपनी बाहों में ले लिया था ना? याद है तुमको? हाँ तो प्लीज वैसे ही एक बार मुझे वापस से गले लगाओ ना। क्या? तुमने सोच कैसे लिया कि तुम मुझसे ये मांग सकते हो? ये तुम्हें नहीं मिल सकता। नो 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 नो। What? नो नो नो। पर जब देखो तुम आंखें को बड़ी कर लेती हो। तुम बात ही ऐसी करते हो। कुछ नॉर्मल नहीं मांग सकते क्या? No. ये तुम्हें नहीं मिलेगा। उस दिन शर्त थी और मैं शर्त हार गई थी, वो अलग बात है। अब नॉर्मल वाली कौन सी बात है यार? एक पति अपनी बीवी से हग ही तो मांग रहा है, और क्या? प्लीज थोड़ा सा ओके ठीक नहीं चाहिए मुझे, जा रहा हूं मैं। रवि, साक्षी, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग दी। तबीयत कैसी है तेरी? पहले से बेटर है। चल नाश्ता कर ले। क्या बात है दी, आप आज कुछ ज्यादा ही खुश लग रही हैं। बहुत खिल रही हैं आप आज, तबीयत का असर है क्या? साक्षी चुप कर। जरा सी तेरी तबीयत क्या ठीक हुई मुझे छेड़ना स्टार्ट कर दिया। ऐसी कोई भी बात नहीं है। रवि कहाँ से बीच में आ गया? मैं तो इसलिए खुश हूँ क्योंकि तू इतनी खुश है, तेरी तबीयत ठीक हो रही है। अच्छा वैसे दवाई नहीं खाई होगी ना? मैं दे देती हूँ। पानी भी नहीं है, रुक पानी लेकर आती हूँ। रेखा आंटी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, आइए ना। तुम ठीक हो साक्षी? पहले से बेटर हूँ माँ। अंबिका माफ करना, दरअसल मुझसे रहा नहीं जा रहा था। बस एक नजर साक्षी को देखना चाह रही थी, ये जानना चाह रहे थे कि उसके घाव में कोई सुधार आया है कि नहीं। आंटी कैसी बातें करिए, ये घर आपका ही है, आप जब चाहे तब आ सकती हैं। आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट साक्षी देखिए कितनी खुश हो गई। आप आराम से साक्षी से बात कीजिएगा और कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा। चाय, मेरे हाथ की चाय, मैं चाय बनाकर लाती हूँ, फिर आप बताइएगा कैसी बनाई है मैंने। नहीं बेटा, मैं ना कुछ खाऊंगी ना कुछ पीऊंगी, बस थोड़ी देर साक्षी के साथ बैठ के बातें करना चाहती। चलिए आप बातें कीजिए। तेरे घाव माँ, गुड मॉर्निंग बेटा। सी यू। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तो साक्षी से मिलने आई। मॉर्निंग आंटी। गुड मॉर्निंग, कैसी हो? पहले से बेटर हूँ आंटी, थैंक यू फॉर कमिंग। नमस्ते। नमस्ते रेखा जी। अरे बैठे रहिए, आप बैठे रहिए प्लीज। वैसे माँ आज का दिन ना बहुत ही अच्छा है। मुझे सुबह से सरप्राइजेस पर सरप्राइजेस मिल रहे हैं। पहले साक्षी की तबीयत ठीक हो गई और देखिए रेखा आंटी भी मिलने आ गई, और अब आप, मैं सबके लिए चाय बनाने जा रही थी, आपके लिए भी ले आई। तब तक आप लोग बात कीजिए। और बताइए रेखा जी, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक है, और आज मैं बहुत खुश भी हूँ ये देख के कि मेरे साक्षी में बहुत सुधार आया है। उसका घाव भर रहा है और वो बहुत जल्दी ठीक हो रही। बस चिंता है तो किसी और बात की। किस बात की चिंता रेखा जी? भाई अंबिका और रवि को लेकर। देखिए ना क्या कुछ नहीं होता जा रहा है उनके साथ। पहले अंबिका के साथ इतना कुछ हुआ, फिर अभी रवि के साथ। फिर ऐसा कौन है जो इन दोनों के पीछे पड़ा है, और उसके पीछे वजह क्या है? लेकिन आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उनके साथ अब कुछ भी बुरा नहीं होगा। वो कहते हैं ना कि जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। मेरा सर दर्द ठीक ही नहीं हो रहा है। क्या करूं?
दवाई खाने के बावजूद असर नहीं कर रही है दवा। डॉक्टर को कॉल करूंगी। डॉक्टर भी क्या कर लेगा, दवाई देगा। दवाई से मेरा सर दर्द नहीं ठीक होगा, अच्छी तरह से जानती हूँ। एक तो कई रातों से सोई नहीं, इन ऑल बिकॉज ऑफ दैट रवि एंड अंबिका। उनकी नजदीकियां ना मुझे चैन से जीने दे रही है, ना चैन से सोने दे रही है। क्या मैं किसको कॉल करूं मैं? साकेत। आई शुड कॉल साकेत। बट यू आर सो स्टूपिड निवेदिता। क्यों झगड़ा करती हो साकेत के साथ? Why? एक वही इंसान है जो मुझे समझ सकता है, मुझे इस प्रॉब्लम से निकाल सकता है। I should learn to trust him more. साकेत को फोन करती हूँ। I'm sure वो मेरी हेल्प करेगा। He'll bail me out of this. I'll call साकेत। लो आ गया स्पीड ब्रेकर। दिमाग खराब कर रही है। लेकिन मेरे पास और कोई दूसरा चारा भी नहीं है, से बात करना ही होगा, क्योंकि अंबिका और रवि पे नजर रखने के लिए कोई तो चाहिए। मुझे घर पे जाने के लिए आज तक इसने मेरा इस्तेमाल किया, लेकिन अब मैं इसका इस्तेमाल करूंगा। हाय साकेत, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारी आवाज थोड़ी बुझी बुझी सी लग रही है, क्या हो गया? बस I just have a very bad headache. ठीक ही नहीं हो रहा है। Before I say anything else, मुझे तुमसे ये कहना है that I'm really very sorry. मुझे तुमसे इतनी रूडली बात नहीं करनी चाहिए थी। तुम तो मुझे जानते हो ना साकेत, since so many years. मिस लूथरा कैसी बातें कर रही हैं आप? दोस्ती में नो थैंक यू नो सॉरी सुना होगा ना आपने? वैसे भी मैं भी बहुत कुछ बोल गया, उसके लिए भी सॉरी। No, 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 it's fine. मैंने इतना कुछ कह दिया तुमसे तो तुम्हारा वो सब कहना। it was justified, I guess. Look साकेत, तुम्हें और मुझे एक दूसरे का साथ देना ही पड़ेगा, Because हम ही हैं एक दूसरे के पास। और हम दोनों का मकसद एक ही है। You want अंबिका, I want रवि। मैं जानती हूँ रवि और अंबिका की नजदीकियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। इसको रोकना होगा साकेत। We'll have to stop them. And that is why we need each other. तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? अरे मिस लूथरा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप को आराम से संभालिए जरा। और प्लान तो मैंने बना लिया, बाद में बता दूंगा, तो फिलहाल अभी एक मीटिंग के लिए जा रहा हूँ। बात नहीं कर सकता, ठीक है? रखता हूँ, बाय, हैव अ नाइस डे। जब तक निवेदिता और साकेत आसपास रहेंगे, रवि और अंबिका कभी एक नहीं हो सकते। मुझे रवि और अंबिका को इस माहौल से निकालकर हनीमून पर भेजना होगा, वो भी ऐसे कि उन्हें पता न चले कि वो एक्चुअली हनीमून पर जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके पास कोई वकील ना होने की वजह से कोर्ट ने मुझे आपका वकील बनाया। अब जब मैं ये केस लड़ूंगा तो मुझे सब कुछ डिटेल में जानना, तो आप मुझे सब कुछ बता दीजिए कि आपने क्या किया, क्यों किया और कैसे, तभी मैं आपकी मदद कर पाऊंगा। वकील साहब, मैं ना सीधी सच्ची शरीफ सी औरत हूँ जी। तो वो है ना जी निवेदिता, मिस लूथरा, तो जी मैं उसके घर में रहती हूँ, तो जी उसी ने मुझसे ये काम करवाया। वरना जी मैं तो बिल्कुल रद्दी बंदी हूँ, मैंने तो कभी कोई गलत काम किया ही नहीं जीवन में। वकील साहब, वो शातिर औरत है ना, मुझे अपने हाथों की कठपुतली बनाकर ये खेल खेला है जी। और जी मैं क्या बताऊँ जी आपको, उसने ना मुझे धमकी दी कि अगर मैं जानकी देवी को अगवा नहीं करूंगी तो वो तो जी मुझे जान से मार डाले। और बताओ जी हम मर्दी क्या ना करना पड़ा। और जी असली गुनहगार तो वो निवेदिता है जी। क्या बात कर रही हैं आप? देखिए, जहाँ तक मुझे इस केस के बारे में मालूम है, सब कुछ आपका किया करें। आप तो पूरा मामला ही पलट रही हैं। वकील साहब, आप जी आम खाओ, आपको पेड़ गिनने से क्या मतलब? वो जी आप मेरे वकील हो ना, तो मुझे बचाना आपका फर्ज है, तो बस आप अपना काम करो। तो मानती हूँ जी मैंने जो कहानी बताई है वो सही नहीं है, झूठी है, लेकिन फिर भी मुझे बचाने का यही तरीका है ना। तो अब आपको अदालत में इस पूरे मामले को ना ऐसे पेश करना है कि किडनैपिंग का जिम्मेदार निवेदिता को माना जाए, और तब तो मैं बच जाऊंगी ना।